Basics class of chemical substance which include all metal oxides and metal hydroxide. Let me explain this. Metal oxide and metal hydroxide. And what alkali is? Alkali, a soluble base. A soluble base is called alkali, and it produces hydroxide ion. Okay, so base is a class of chemical substance which include all metal oxide. So what is metal oxide? Metal oxide such as copper oxide, is a metal oxide. मेटल ऑक्साइड मीन्स कि एक मेटल हो और उसके साथ में एक ऑक्सीजन एटम हो. मेटल ऑक्साइड मीन्स कि एक मेटल हो और उसके साथ में एक ऑक्सीजन का एटम हो. यस सर. जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसमें कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन है, दिस इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड. फिर एक और मेटल ऑक्साइड है, उसका नाम है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम ऑक्साइड. Magnesium oxide in magnesium atom and oxygen is attached to it. This is also called metal oxide. And other is सर पीडीएफ बन की है. हाँ, चलिए वो भेज देना, वो देखना. आपको सेंड कर दूं? हाँ वो भेज दे. शाबाश. शाबाश. सर अल्कली वो होता है ना 7 pH से लोअर होता है या हायर होता है? लोअर होता होगा ना. 7 pH से हायर होता है. अल्कली बेस को ही कहते हैं. 7 pH से हायर होता है. अल्कली बेस को ही कहते हैं. Okay. Alkali and base are same thing, but there is a pretty small difference between these two terms, and we are going to अल्कली सॉल्युबल है और बेस इनसॉल्युबल है. नहीं, जो बेस है ना, जिससे जो बेस, सिंपल टर्म बेस है. बेस का मतलब ये है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है. क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस. हाँ, class of chemical substances which include all metal oxide and metal hydroxide. यानी बेस में सारे मेटल ऑक्साइड्स आते हैं. अब पहले हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट मेटल ऑक्साइड इज. मेटल ऑक्साइड मीन्स कोई मेटल हो और उसके साथ में ऑक्सीजन एटम हो. मेटल ऑक्साइड मीन्स कोई मेटल हो और उसके साथ में ऑक्सीजन एटम हो. जैसे कॉपर इज ए मेटल and oxygen is, oxide means oxygen atom. Magnesium is a metal, oxide means oxygen atom. Similarly, iron oxide, iron is a metal, oxide means oxygen atom.
The formula of iron is Fe, and charge on the iron is Fe plus 3. Charge on the oxide is -2. So when we do cross multiplication, as previously we discussed about cross multiplication, it becomes Fe2O3. We call it iron oxide. Yes. Iron oxide. So iron oxide is a metal oxide. बात ये है कि chemical compound, class of chemical substances which include metal oxide. यानी metal oxide means एक metal उसके साथ में oxygen atom. Metal oxide means एक metal उसके साथ में oxygen atom. Copper oxide is a base. Magnesium oxide is a base. Iron oxide is a base. यानी metal oxide को हम कहते हैं कि ये base है. अभी हम सिर्फ base पे फोकस करते हैं. Alkali को भी हम forget about. Alkali base is metal oxide is base. Metal oxide is a base. Next is metal hydroxide. Metal hydroxide में क्या है? Sodium is a metal. OH, sodium is a metal and OH is a hydroxide. So sodium hydroxide is a base. Potassium hydroxide is a base. Calcium hydroxide, ये ऐसे लिखेंगे CaOH whole twice. आयरन हाइड्रोक्साइड ये ऐसा लिखेंगे FeOH whole thrice. ये जो मेटल, ये सारे मेटल हाइड्रोक्साइड है. इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है आयरन हाइड्रोक्साइड. They are all metal hydroxides and they are all bases. We are just discussing base. Alkali is not a big term. Base is a big term. What base is? Yes, sir. Class of chemical substance which include all metal oxide. बेस में सारे मेटल ऑक्साइड आते हैं. बेस में सारे मेटल ऑक्साइड आते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड. दे आर ऑल बेसिस. अब फिर अल्कली क्या है? अल्कली है एक ऐसी बेस, अल्कली क्या है? एक ऐसी बेस जो वाटर में जाके हाइड्रोक्साइड आयन दे दे. एक ऐसी बेस जो वाटर में जाकर हाइड्रोक्साइड आयन दे दे. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें वाटर में जाकर सोडियम आयन देती है और हाइड्रोक्साइड आयन देती है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली. यानी अल्कली उस चीज को कहते हैं जो ऑलरेडी बेस हो. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड गिव अस पोटाशियम आयन and hydroxide ion. So potassium hydroxide is an alkali. Copper oxide does not give us hydroxide ion. Copper oxide does not give us hydroxide ion. So copper oxide is a base, but it is not alkali. Similarly, magnesium oxide. क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बन रहा है? नहीं बन रहा. मैग्नीशियम ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड नहीं बन सकता. इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम अल्कली नहीं कहेंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए बेस बट इट इज नॉट अल्कली. यस सर. तो अल्कली और बेस में डिफरेंस ये हुआ कि बेस, जो बेस है उसमें मेटल ऑक्साइड आते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं. बेस में मेटल ऑक्साइड आते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं. अल्कली में यूं समझ लें कि अल्कली में सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं. अल्कली एक ऐसी बेस को कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन दे. बेस का मतलब है जिसमें मेटल ऑक्साइड हो, जिसमें मेटल हाइड्रोक्साइड हो. तो आपकी बुक में भी देखते हैं, मैं आपकी बुक ओपन करता हूँ. सर आप फिर से समझा सकते हैं कैसे पता लगाना है कि कैसे अल्कली हो? अल्कली हाइड्रोक्साइड निकलेगा. अल्कली के लिए जरूरी है
कि हम ऐसी बेस को अल्कली कहते हैं जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे। ऐसी बेस जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे, हम उस बेस का एक और नाम रख सकते हैं और द अदर नेम इज अल्कली। ऐसी बेस जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे, we call that base अल्कली। ऐसी बेस जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे, we call that base अल्कली। जी सर। ऐसी बेस जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं। हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल आयन। ऐसी बेस जो हमें हाइड्रोक्सल आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, we call that base अल्कली। यानी अल्कली कहने के लिए बेस होना जरूरी है। ऐसी बेस जो मुझे, आपको OH नेगेटिव आयन दे दे, हम ऐसी बेस को कहेंगे भाई ये अल्कली है। अब हम ये यस बुक सर। में देखते हैं कि बुक में इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है। लेट मी ओपन योर टेक्स्ट बुक। यानी अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो यूं समझ लें कि बेस और अल्कली एक ही चीज है। इनमें एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन बेस और अल्कली को अगर हम ये समझ लें कि ये एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, तो भी ठीक है। जी सर, आपने अभी क्या बोला? इन्होंने कहा कि अगर बहुत कंफ्यूजन हो रही हो बेस और अल्कली में, तो यूं समझ लें कि बेस और अल्कली एक ही चीज है, एक ही जी, चीज बस के एक ही दो डिफरेंस नाम है है। कि हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं हाँ और एल्कली में, और बेस में हाइड्रोक्साइड मेटल्स बनते हैं। हाँ, बेस, अल्कली में हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। यानी ऐसी बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, हम उसे अल्कली कहते हैं। ऐसी बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, हम उसे कह देते हैं ये अल्कली है। टूथपेस्ट ये भी एक बेस होती है। ब्लड ये भी एक अल्कली होता है। यानी अल्कली की, पहले हम ये टॉपिक लिखा हुआ है, अल्कलीज एंड बेसिस। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर अल्कलीज एंड बेसिस, थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं। यस। हम यहाँ से थोड़ा रीड करते हैं। यहाँ पर अल्कलीज के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। Alkalis are substances that dissolve in water to give solution with a pH greater than 7। एक तो ये बात याद रखनी है कि अल्कली के लिए pH 7 से अबव होती है, जी सर। और अल्कली इज ए बेस। तो बेस जो होती है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, वो लिटमस को ब्लू कर देती है, एंड टर्न लिटमस ब्लू। The solution contain an excess of hydroxide ion। हाँ, एक ये बात आ गई ना कि अल्कली में एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। अल्कली में एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। यानी ऐसी
ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज, ऐसी बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, हम इसको कहते हैं ये अल्कली है। यस। If an alkali is added to an acid, then the effect of hydroxide ion will neutralize the acid excess hydrogen ion। अब यूं होता है कि इस बात को समझते हैं कि आपके पास थी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक। आपके पास था एक एसिड, कोई एसिड था। जी सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने कहा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जी सर। ठीक, शाबाश। आपके पास था कोई एसिड। एसिड किसे कहते हैं? एसिड उसे कहते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन दे। A substance which gives hydrogen ion, we call it acid। A substance which gives hydrogen ion, we call it acid। A substance which gives hydrogen ion, we call it acid। We call it acid। यस सर। यस सर। For example, HCl। HCl is an acid because it gives us hydrogen ion। HNO3 is acid because this gives us hydrogen ion। The name of HNO3 is nitric acid। Nitric acid, nitric acid। The name of HCl is hydrochloric acid। Hydrochloric acid, hydrochloric acid, hydrochloric acid। एसिड। Yes. Other is H2SO4, we call it sulfuric acid। Sulfuric acid, sulfuric acid, sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें एक प्रोटॉन सर दे, हाइड्रो, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ फॉस्फोरिक एसिड, शाबाश। यस, फॉस्फोरिक एसिड जो हमें प्रोटॉन दे, हम इसे कहते हैं कि भाई ये एसिड है। ऐसा सब्सटेंस जो हमें प्रोटॉन दे, हाइड्रोजन आयन दे, हम इसे कहते जी हैं सर। कि ये एसिड है। बेस किसे कहते हैं? बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस हो गए, पहले हमने पढ़ा जी वो रेड लिटमस ब्लू कर दे, वो बात भी ठीक है। एसिड लिटमस को रेड करता है, बेस लिटमस को ब्लू करता है, ये बात ठीक है, ऐसा भी है, ऐसा ही है। बट बेसिस as what base, the other name of, so you can also say that base or alkali, base or alkali। What base or alkali is? A substance which produce, yeah, which gives hydroxide ion, which gives hydroxide ion, which gives hydroxide ion, we call it base। We call it, we call it alkali, alkali or base as well, both are same thing। यस सर। Alkali is a base, alkali is a base, alkali is a base, but not all bases are not alkalis। Alkali is a base, a substance which gives hydroxide ion, we call it an alkali। अब आपने एक एसिड लिया, उस एसिड को अल्कली के साथ रिएक्शन करवाया, तो एसिड था, तो एसिड ने आपको कोई एसिड लिया है, HCl ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, कोई एसिड ले लिया, एनी एसिड, उस एसिड ने आपको क्या देना है? उस एसिड ने आपको हाइड्रोजन आयन देना है।
फिर आपने अल्कली ली, अल्कली ने आपको क्या देना है? अल्कली ने आपको हाइड्रोक्साइड आयन देना है। यस सर। तो अब ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये फौरन आपस में मिलेंगे और बना देंगे H2O। H2O। शाबाश। H2O की pH होती है 7। तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो आपस में कंबाइन होना है इसे कहते हैं न्यूट्रलाइज होना, न्यूट्रलाइज होना, न्यूट्रलाइज होना, क्योंकि इसके रिजल्ट में a neutral product will form। यही बात यहाँ पे लिखी है। इफ एन यही बात यहाँ पे लिखी है कि इफ एन alkali is added to an acid, then the effect of the hydroxide ion will neutralize the acid excess hydrogen ion. The neutralization reaction between acid and an alkali can be represented by this equation। यस सर। तो हमें एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जी अल्कली की pH 7 से ग्रेटर होती है। अल्कली एक ऐसे सॉल्युबल बेस को कहते हैं जो वाटर में जाकर OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन दे। When जी सर। investigated further, it was found that metal oxide and metal hydroxide, metal oxide, अब हमें ये भी पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड किसे कहते हैं। मेटल ऑक्साइड उसे कहते हैं जैसे मेटल हो और साथ में कोई ऑक्सीजन। मेटल, मेटल प्लस ऑक्सीजन, metal plus oxygen, we call it metal oxide। metal plus oxygen, we call it metal oxide। Examples of metal oxides, previously we discussed example of metal oxides are copper oxide is a metal oxide, calcium oxide is a metal oxide, iron oxide is a metal oxide, sodium oxide is a metal oxide, potassium oxide is a metal oxide, all are metal oxide। But metal oxide is a metal plus oxygen, a metal plus oxygen, a metal plus oxygen is a यस सर। metal oxide। We found that all metal oxide and metal hydroxide would neutralize acid whether they dissolve in water or not। यानी वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि वह पानी हो ना हो, कोई भी जो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होगा वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हमें समझ आ गया कि न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन करा देगा कि वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और pH 7 हो जाएगी। ये है न्यूट्रलाइज, यानी एसिड देगा प्रोटॉन और बेस उस प्रोटॉन को खा जाएगा। ये है न्यूट्रलाइज। Therefore, the soluble alkalis are just a small part of a group of substances। The oxides and hydroxides of metal the neutralize acids। Any oxides of metals, any metal oxide means oxides of metal, metal oxides mean oxides of metal, and hydroxide of metal they neutralize acids। These substances are known as bases। अब फिर एक फिगर देखते हैं। अगर हमने बेस और अल्कली में कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन अगर हमें सर कंफ्यूज हाइड्रोक्साइड और बेसिकली ये है कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल्स बस वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को या एल्कली को। हाँ नहीं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ना बेस और अल्कली में कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमें कंफ्यूजन होने लगे
तो हमने ये समझ लेना है कि ये दोनों एक ही चीज है। जी सर। हमने बेस और अल्कली में कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन अगर हमें कंफ्यूजन होने लगे तो हमें ये समझना है, अपने दिल में ये समझना है कि भाई ये तो एक ही चीज है, कोई इनमें फर्क नहीं है। अब ये एक डायग्राम है, वेन डायग्राम। इसमें अल्कली और बेस के कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हुई है। देखो, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, copper hydroxide are all neutralized acid, they are all bases। यानी बेस का मतलब ये है कि इसमें दो चीजें हैं, एक है मेटल ऑक्साइड, दूसरी है बेस में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जबकि अल्कली में एक ही चीज है, अल्कली में सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड है। जी सर। जैसा कि यहाँ भी हमने लिखा है कि base a class of chemical substance which include all metal oxide and metal hydroxide। फिर मेटल ऑक्साइड को हमने समझा कि मेटल ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। जबकि अल्कली एक ऐसी बेस है, यानी अल्कली बेस है, ऐसी बेस है जो हाइड्रोक्साइड आयन देती है। ठीक है, यहाँ से ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, और ये व्हाइट बोर्ड के जो इमेजेस हैं वो भी भेज देता हूँ। जी सर। तो आप इसे एक दफ़ा दोबारा सुन लेना, तो आपको अल्कली और बेस में एक कन्फ्यूजन हो रही है, वो होती है, इट्स नेचुरल। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो ये समझना है कि एक ही चीज़ है। मैंने यहाँ पे इस इमेजेस पे लिख दिया है डिफरेंस, और इंशाल्लाह कल क्लास कनेक्ट करेंगे। ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच। सर।